वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम और मुझे यकीन है कि मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बड़ी बिज़ी होंगे। और बिज़ी होने के साथ साथ जनाब जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। और खाने में क्या बनाना है, गर्मी बहुत हो रही है तो गोश्त खाने का या चिकन खाने का ज़्यादा दिल नहीं चाहता, और सालन मसाले वाले और लाइट खाना मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जनाब आज हम एक दाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, मैं मलका मसूर की दाल, इसको आप खड़ा मसूर, साबुत मसूर कुछ भी कह सकते हैं, मलका मसूर कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने मेरे पास ये 1 कप हैगी और आप मेजरमेंट अपने हिसाब से कर लें, जितनी भी आपको चाहिए। इसको मैंने भिगो दिया था। अच्छा, अब इसको मैंने आधे घंटे भिगोया है, लेकिन आप इसको 1-2 घंटे आराम से भिगोएं। इससे ज़्यादा भी भिगोना चाहें तो भिगो सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भीगी हुई दाल होनी चाहिए। कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे। अच्छा, ये मेरे पास हैगा, ये देखिए 1 टमाटर है, मैंने इसको पील ऑफ कर लिया, छील लिया है, 2 टुकड़े कर दिए हैं। और ये 2 प्याज हैं, 4 लहसुन के जमे हैं और थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक हैगा। और ये मेरे पास हरी प्याज है, मैं आपको बाद में बताऊंगी किस काम में आएगी। तो पहले हम सबसे पहले अपनी दाल प्रेशर देंगे। अच्छा, हम पतीली में नहीं बना रहे, कुकर में बना रहे हैं। तो हम इसको दाल को इसमें ऐड कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, मैंने दाल सारी इसमें डाल दी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे कोशिश करें, अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो इसको कुकर में ही बनाएं, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत जल्दी और अच्छे से गल भी जाती है। तो ये देखें, ये मेरे पास टमाटर है, तो ये हम इसको ऐसे ही, ये हम इसमें 1 टमाटर रख रहे हैं। और ये 1 प्याज है, तो मैंने इसको 4 टुकड़े कर दिए छील के, ये हम डाल देंगे। और ये देखें, ये मेरे पास 4 लहसुन मैंने काटा नहीं है, क्योंकि ये स्टीम में ही, भाप में ही जो है बिल्कुल हलवा हो जाएगा। और ये हमारे पास अदरक हैगी चॉप की हुई, तो ये अदरक हम डाल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब हम इसमें मसाले स्पाइसेस ऐड कर देंगे और पानी जितना हमें गलाने के लिए चाहिए होगा वो हम डालेंगे। तो स्पाइसेस में हम ले रहे हैं, ये देखें, नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका है, आप जितना खाते हो। तो मैंने ये 1 चमची डाल दिया है बस। अच्छा, लाल पिसी मिर्च यूज़ करेंगे, 1 चमचा मैं भर के डाल रही हूँ, सही है। और 1 चमचा ही मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, सही है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ी सी आधी चमची हल्दी डाल रहे हैं। और बाकी कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ½ टीस्पून, दिल चाहे आपका तो धनिया डाल दें, वरना ना डालें। हम आज ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, वरना डालते नहीं हम। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं इसमें गलाने का जितना पानी डाल दूँगी, जितना मुझे ग्रेवी रखनी होगी। 2 गिलास भर के पानी डाल रहे हैं, तो 2 गिलास में ये कि अच्छा सा गल जाएगी दाल, और कुकर में तो वैसे ही गल जाती है। तो जनाब, ये इसको हम यहाँ इस स्टेज पे चूल्हे पे रख रहे हैं, और जैसे ये गल जाती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए जनाब, ये हम इसको कुकर से हमने जो है प्रेशर दे दिया था, प्रेशर कुकर से खोल के अब हमने इसको पॉट में शिफ्ट कर लिया है। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब ये देखें, इस स्टेज पे ये बिल्कुल गली हुई है बिल्कुल। इसको आप थोड़ा सा मैश कर लें आराम से हाथ से। अच्छा, इस स्टेज पे आके अब हम इसमें ये देखें, मेरे पास पुदीना है, तो ये पुदीना ना हो इस दाल में तो ये दाल तो इनकम्प्लीट ही हो जाती है। और थोड़ी सी मेरे पास हरी और लाल मिर्चें कटी हुई हैं, ये हम डाल देंगे। अच्छा, ये मैंने डाल के इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको भगार लगाने का टाइम है, तो इसको हम साइड करेंगे और हम आपको इसका भगार दिखाते हैं। असल में इसका भगार ही स्पेशल है। तो ये देखते हैं जनाब, इसको इधर करते हैं। इसमें हमने पुदीना और ये डाल दिया है, इसको मैं इधर रख रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास पैन हैगा, इसमें मैंने तकरीबन ½ कप का जितना ऑयल डाल दिया है। अच्छा, आप हमेशा इस वाली दाल में जब भी भगार लगाते होंगे ना, तो प्याज का भगार लगाते होंगे, लेकिन आज हम इसमें प्याज का भगार नहीं लगा रहे हैं। आज आप हमारे तरीके से इसको भगार दे के देखिएगा, फिर आप इसका टेस्ट बताइएगा कि कैसा लगा है। तो ये देखें, ये मेरे पास हरी प्याज है, इसको मैंने कट कराई, थोड़ी सी है मेरे पास, आधा पाव की जितनी मैंने ली थी। इसके मैंने ऊपर के पार्ट हटा दिए और ये मैंने ले लिया है इसका। तो ऑयल मेरा जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसके अंदर हम ये प्याज ऐड करेंगे और अपना थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, हल्का सा। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा कुक होने लगा है और इसका कलर चेंज होने लगा है,
तो इसके बाद फिर हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। बहुत मज़े की दाल होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें, ये मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे थोड़ी हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए नई और सबसे ईजी रेसिपी लाने की कोशिश करते हैं कि लो बजट में आपकी रेसिपी बन जाए और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बाज़ार से ख़रीदना ना पड़े। जो चीज़ें घर में ही होती हैं उन्हीं से आपका जो है एक रेसिपी रेडी हो जाए और आप जल्दी से टेंशन फ्री होकर और अपनी रेसिपी को जल्दी से कुक कर लें। तो जनाब ये देखें, अब कलर बस चेंज कर रहा है। तो मैंने ये दाल का ये लिड खोल लिया है और इसमें मैं ये भगार ऐड करूँगी। देखें, ये अब बिल्कुल इसने कलर चेंज कर लिया। बस हम इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसको हम भगार देंगे। ये देखें, हम अपनी दाल में डाल, आप इसको दाल को एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। हरी प्याज का इसमें आप भगार देके देखें, बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आप इस दाल में थोड़ी खटास पसंद करते हैं तो आप इमली डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें, ये मैंने इसको डाला, इसको डिश आउट कर देती हूँ मैं। अच्छा देखें, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इसको आप सादी नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, और नहीं तो बहुत ही बेहतर है कि आप इसके ज़ीरा राइस के साथ और सादे सफ़ेद चावलों के साथ आप इसको बनाएं और इसको खाएं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके साथ अचार हो, सलाद हो, बहुत टेस्टी लगेगी। मैंने सिर्फ दाल बना के आपको बताई है। अभी दाल आप बनाइए, बाकी के लवाजमात आपका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो आप इसके साथ रेडी करें और इसके साथ खाएं। तो नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।